हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माई चैनल। तो बच्चों फिर से एक बार कॉइन का एग्जाम्पल आ गया जिसमें हम हर बार की तरह जो खेलते थे गेम, बचपन में खेलते थे, अब उसी गेम को हम 12th स्टैंडर्ड में खेलेंगे। तो इसमें क्या है, एक कॉइन है, उसको हमने कितनी बार टॉस करना है? 3 बार। देखते हैं पहले एग्जाम्पल क्या है, देखते हैं। ठीक है, क्या बताया यहाँ पर? फाइंड द मीन, मीन निकालना है। मीन मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, वही निकालना है। थोड़ा सा गड़बड़ मत कर देना कि सर ने हमें सिखाया नहीं था मीन काटने के लिए। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए मैंने सिखाया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मीन मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो क्या है? नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ कॉइन। कॉइन को हमने क्या किया है? 3 कॉइन को एक साथ ऐसे टॉस किए। कितने कॉइन है हमारे पास? 3 कॉइन है, फिलहाल तो एक ही है, तो इसी को मैं टॉस करके दिखा रहा हूँ। तो कितने कॉइन को टॉस करने हैं मुझे? 3 कॉइन लेने, उसको साथ में से टॉस करने। टॉस किया तो उसमें जो हेड आने की जो संभावना है उसको हमें क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो पहले क्या लिखेंगे हम? फॉर 3 टॉसेस ऑफ कॉइन। अगर मैंने 3 कॉइन टॉस किए तो संभावना क्या हो सकती है? मैंने पिछली बार आपको बताया था कैसे लिखने के लिए। तो देखो बताया था, एच टी एच टी एच टी एच टी। ठीक है, उसके बाद कितनी बार एच? 2 बार। 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी। इसके बाद 4 बार एच, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये टोटल कितनी संभावना हो सकते हैं? 8 संभावना हो सकते हैं 3 कॉइन को अगर टॉस किए तो। ठीक है, तो इसी को ही यहीं पे लिखना है। देखो क्या आ सकता है? एक तो तीनों हेड आ सकते हैं। ठीक है, बाद में क्या हो सकता है? 2 हेड आ सकते हैं इसमें। बाद में क्या हो सकता है? 2 हेड 1 टेल। ठीक है, चलो इसको देखिए, लिखता हूँ क्या है यहाँ पर? एच टी टी। इसके बाद क्या संभावना है? टी एच एच। इसके बाद क्या संभावना है? टी टी एच। और इसके बाद संभावना क्या है? टी टी और टी, टी टी और टी। ठीक है, ऐसी तरह से याद रखो। ठीक है, पाठ करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, इसको रटो मत। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखो सिर्फ। अब देखो, अब हमें क्या है निकालना है कि एक्स क्या है, जो है रैंडम वेरिएबल एक्स है। एक्स क्या है? संभावना क्या है? एक्स क्या कहता है कि नंबर ऑफ हेड। क्या बता रहा है एक्स? मतलब क्या है हमारा? नंबर ऑफ हेड्स, हेड आने की संभावना कितनी है वो हमें क्या करना है यहाँ पर? निकालनी है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे हो करके। एक्स मतलब क्या है हमारे यहाँ पर? नंबर ऑफ हेड्स, कितनी बार हेड्स आता है। तो याद रखो मेरे पास कॉइन कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉइन है। तो मैंने समझो तीनों को उछाल दिया, तो किसी पर भी हेड नहीं है तो संभावना क्या होगी उसकी? 0 होगी। अब फिर एक बार तीनों को उछाल दिया तो संभावना है एक इस पर हेड आ गया समझो, तो एक संभावना। बाद में 3 को उछाला, बाद में दो इस पर आ गया हेड समझो। बाद में तीनों को उछाला तो क्या हो गया? तीनों इस पर क्या आ गया? हेड आ गया। तो इसकी कितनी संभावना है? टोटल 4 संभावना है। एक तो एक भी नहीं आएगा, एक आएगा, 2 आएगा, या फिर 3 हेड आएगा। समझ आ गया? तो इसी को याद रखो। बहुत से बच्चे इसी को नहीं समझ पाते, ये कहाँ से आता है इनको वही पता नहीं चलता। ठीक है, समझ आ गया? अब इसको मिटा देता हूँ। अब इसका हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है एक्स, यहाँ पर क्या है? पी ऑफ एक्स। यहाँ पर देखो, मुझे शायद लगता है अभी एक ही टेबल की ज़रूरत होगी, है ना? इतना ही ज़रूरत होगी, ज़्यादा कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब एक्स आई पी आई तक ये हमें निकालना है, सिर्फ मीन निकालने के लिखा है। तो एक्स क्या क्या आ सकता है? 0 1 2 और 3, इतनी ही संभावना हो सकती है, इसके ज़्यादा संभावना है क्या? नहीं है। तो 0 कितनी बार आ सकता है? एक भी हेड नहीं। कितनी बार है? सिर्फ एक बार है, एक बार है। कितने में से? 1 2 3 4 5 6 7, कुछ तो एक रहेगा यहाँ हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होनी चाहिए थी। ये कहाँ रह गया हमारा? टी एच एस टी टी।
ठीक है, बाद में THH, THH, और क्या रहेगा यहाँ पर THH, तो यहाँ पर रहेगा ये देखो THT, ये एक रहेगा यहाँ THT, और क्या रहेगा बाद में, चलो बाद में निकाल देता हूँ, गलती मत हो जाए, HT, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 2 बार H, 2 बार T, 2 बार H, 2 बार T, बाद में यहाँ तक क्या है H, T, ठीक है। तो ये लिख दिया पहले, दूसरे को ये, तीसरे को ये, चौथे को ये, पाँचवें को ये, छठे को ये, सातवें को क्या आ जाएगा TH, और आठवें को क्या आ जाएगा TT। समझ आओगे, 8 होने चाहिए, याद रखो, गलती से मुझे एक मिस हो गया था तो मैंने उसको दोबारा बनाना पड़ गया, क्योंकि मैंने इसको रटा नहीं है, ठीक है, इसको याद ऐसे ही रखा है मैंने। तो देखो अब एक बार H आने की संभावना कितनी है, तो यहाँ पर एक बार H आया, यहाँ पर एक बार H आया, और कहाँ पर, यहाँ पर एक बार आया, ये आने की संभावना कितनी है 3 है, कितने में से 8 में से, कितने में से 8 में से। अब 2H आने की संभावना देखो, 2H कहाँ पर है, यहाँ पर एक संभावना है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यानी कि इसकी संभावना कितनी है 3/8, और तीनों H आने की संभावना कितनी है, सिर्फ एक बार है, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर से 1/8। अब एक साइड PI निकालता हूँ, तो इनको दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 0 × 1/8 0, 1 × 3/8 3/8, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6/8, और 1 × 3 3/8। अब इसका टोटल निकालो, यहाँ पर टोटल मतलब समेशन निकालो, यहाँ पर टोटल क्या आ जाएगा देखो यहाँ पर, तो एडिशन कर दो, 3 + 3 6, 6 + 6 कितना आ जाएगा यहाँ पर 12, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 12/8 आ जाएगा, ठीक है। अब मीन निकालते हैं, मीन मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ध्यान में रखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसे ही क्या कहते हैं मीन, क्या कहते हैं मीन, इज इक्वल टू क्या होता है समेशन I from 1 तो कितना है यहाँ पर 3 थे, I from 0 to 3 है ना, 0 से लेकर 3 तक है। अब देखो क्या है यहाँ पर XI PI, अब इनकी समेशन कर दो, तो समेशन ऑलरेडी की है, कितने आ गई यहाँ पर आ गई 12/8। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 are 2 4 are 8, फिर एक बार 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 3/2। अब 3 का आधा कितना होता है 1.5, तो हमारा जो मीन है, मीन क्या आ जाएगा यहाँ पर 1.5, ठीक है। तो ये था बिल्कुल ही आसान एग्जांपल, ठीक है, 11 वाला बहुत ही इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको ये कैसे आया ये याद रखो, और यहाँ पर एडिशन अच्छी तरह से करो, ठीक है। यहाँ से मेरी जैसी मिस्टेक मत करो, उसको पूरा लिखो और एक देख के लिखो उसको, ठीक है, HH, ठीक है, वहाँ पर मिस्टेक हो जाती है बच्चों के साथ, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो 11 वाला एग्जाम्पल यहाँ पर खत्म होता है, अब 12 वाला एग्जाम्पल क्या करते हैं हम अगले वीडियो में स्टडी करते हैं, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।